जिस मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ट्रिपल फ्रंटियर। कहानी है लालच की कि किस तरह पैसा इंसान को अंधा बना देता है कि इंसान लालच में आकर किसी चीज की परवाह नहीं करता और इंसान को पैसे की भूख कभी खत्म नहीं होती, लेकिन आखिर में लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। ये कहानी भी कुछ इस तरह से ही है, जिसमें 5 रिटायर्ड फौजी एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। अब क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? अगर हाँ तो उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर उनके साथ क्या होगा। चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो शुरुआत होती है सैंटियागो को दिखाने से, जो एक अमेरिकन सोल्जर है। ये अपनी टीम के साथ एक घर में छापा मारने जा रहा है, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माफिया उस घर में अपने साथियों से मिलने आया हुआ है। ये वहाँ पहुंचकर उस घर पे गोलीबारी करने लगते हैं। बदले में वो लोग भी जवाबी हमला करते हैं, लेकिन फिर ये लोग उस घर को तबाह ही कर देते हैं। जब ये लोग अंदर गए तो वहाँ माफिया नहीं था, मगर उसके साथी थे जिन्हें पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ कुछ लड़कियाँ भी थी जिन्हें पुलिस अपने साथ ले जाने के लिए वैन में बिठाने लगती है, मगर उनमें से एक लड़की भाग जाती है। सैंटियागो और कुछ ऑफिसर्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो भाग निकलती है। शाम को सैंटियागो एक घर में जाता है जहाँ पर वो ही लड़की थी जो भाग गई थी। असल में वो सैंटियागो की खबरी थी। सैंटियागो पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? लड़की बताती है कि मैं अपने भाई से मिलने गई थी, वो वहीं था, लेकिन अब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है। सैंटियागो बताता है कि हम वहाँ माफिया को पकड़ने गए थे। लड़की कहती है मुझे उसका एड्रेस पता है, क्योंकि मैं भी उसके लिए ही काम करती हूँ। जो सुनकर सैंटियागो काफी चौंक जाता है, क्योंकि उसने आज तक ये बात उससे छुपा के रखी थी। खैर ये लोग यहाँ पर एक डील करते हैं कि ये लड़की सैंटियागो को माफिया तक पहुँचाएगी और बदले में सैंटियागो उसके भाई को सुरक्षित वापस लौटाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं विलियम को, जो वैसे तो एक रिटायर्ड फौजी है, लेकिन वो बाकी सोल्जर्स को मोटिवेट करने का काम करता है। वो जब अपनी क्लास में सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहा था तो क्लास में बैठा सैंटियागो भी उसे सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ सैंटियागो विलियम को एक मिशन के लिए मनाने आया था, जिसके लिए वो मान भी जाता है। फिर हमें एक और रिटायर्ड फौजी दिखाया जाता है, बेन, जो फिलहाल हाउस डीलिंग करवाता है। सैंटियागो उसके पास भी जाता है, कहता है कि हम एक मिशन पर जाने वाले हैं छानबीन करने, तो आप भी हमारे साथ चलें। बदले में आपको $17,000 मिलेंगे। जिस पर बेन मना कर देता है कि सॉरी यार, अब तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। सैंटियागो कहता है कि बस लास्ट टाइम आप ये मिशन कर लो। बेन कहता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और अब मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी भी है। तब सैंटियागो बताता है कि मुझे असल में रिपोर्ट मिली है कि माफिया के घर में $7.5 करोड़ हैं। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो जो कंपनी हमें हायर कर रही है वो हमें इसका 25% हिस्सा देंगे, और अगर हम नाकाम हो जाते हैं फिर भी हमें $17 तो मिलेंगे ही। सारी जिंदगी हमने दूसरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। आज अगर हमें अपने लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। जिसके लिए आखिर बेन मान भी जाता है। वो कहता है मगर इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद वो जाते हैं अपने चौथे साथी के पास, जो था विलियम का भाई। उसके साथ ही उसका दोस्त भी था, जो इनका 5वां साथी था, क्योंकि वो एक कमाल का पायलट था। और अब ये पांचों लोग अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपने सफर पर निकल गए। ये साउथ अमेरिका के पहाड़ी इलाके में जाते हैं, क्योंकि माफिया का अड्डा वही पहाड़ों में था। वो बैंक्स पर विश्वास नहीं रखता था, इसीलिए उसने अपना सारा पैसा घर में ही रखा हुआ था। जिसके बाद ये लोग जंगल में अपनी कार को पार करते हैं। सैंटियागो सबको हथियार देता है और ये लोग बड़े ध्यान से वहाँ की सारी एक्टिविटीज को देखने लगते हैं। इन्हें पता चला कि यहाँ माफिया के साथ उसकी पूरी फैमिली भी रहती है। सैंटियागो बताता है कि ये फैमिली हर संडे सुबह 6 बजे चर्च जाती है। उस टाइम घर में सिर्फ 3 ही गार्ड्स होते हैं, यानी चोरी करने का वो सबसे अच्छा मौका होगा, क्योंकि बाकी गार्ड्स माफिया की फैमिली के साथ उनकी रक्षा के लिए चले जाते हैं। इतनी ही देर में यहाँ वही लड़की कार लेकर आ जाती है। सैंटियागो सबको बताता है कि ये मेरी खबरी है, बदले में मैंने इसके भाई को जेल से रिहा करवाना है। शाम को ये लोग एक बार में बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। सैंटियागो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम वहाँ से माल भी लूट ले और कंपनी को कुछ भी ना बताएं। हम वहाँ उस समय जाएंगे जब पूरी फैमिली चर्च गई होगी, यानी संडे को। तब हम माफिया को मार डालेंगे, फिर माल लूटकर अपने अपने घर। इस पर वो लोग सैंटियागो से पूछते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी खबरी हमारे लिए वैन का इंतजाम कर सकती है, जिसके जरिए हम वहाँ से भाग सके? वैन के अलावा हमें भारी कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर भी चाहिए होगा, जो हमें पहाड़ों के उस पार समंदर तक ले जा सके, क्योंकि आगे हम शिप या बोट के जरिए चले जाएंगे। सैंटियागो कहता है हाँ, और सबको वो सामान दिखाता है जिनकी उन लोगों को जरूरत पड़ेगी। और आखिर फिर वो दिन आ ही जाता है जब इन्हें चोरी करनी थी। ये लोग छुपकर माफिया के घर पर नजर रखने लगे, इंतजार करने लगते हैं कि कब वो फैमिली चर्च जाएगी। थोड़ी ही देर में सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाती हैं, लेकिन उनके साथ माफिया नहीं होता, यानी कि वो घर पर ही रुका था। इतनी ही देर में यहाँ सैंटियागो की खबरी बड़ी वैन लेकर आ जाती है।
वो वैन को घर के अंदर ही पार करती है और एक छोटी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ये पांचों चुपके से उस घर के अंदर जाते हैं। ये बड़ी सावधानी से आगे बढ़े गार्ड्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें बांध देते हैं। जिसके बाद ये पूरे घर की छानबीन करती हैं, लेकिन उन्हें तो 1 रुपया तक नहीं मिलता। इसके लिए वो सब सेंटियागो को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। माफिया भी यहाँ नहीं था। तभी सेंटियागो की नजर सामने की दीवार पर जाती है, जिसे अभी अभी पेंट किया गया था। ये लोग उस दीवार को तोड़कर देखते हैं और सरप्राइजिंगली उन्हें वहाँ पैसा मिलता है। यहाँ पता चला कि इस घर में कोई तिजोरी नहीं थी, बल्कि ये पूरा घर ही तिजोरी था। घर की हर दीवार ढेर सारे नोटों से भरी हुई थी, जो देखकर तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और अब ये लोग पैसों को बैग्स में भरने लगते हैं। इस घर में इन्हें जितने बैग्स भी मिले और जितने ही अपने साथ लेकर आए थे, सबको ही नोटों से भरने लगते हैं और उन बैग्स को वैन में रखना शुरू करते हैं। इनके पास माल इकट्ठा करने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे। इस टाइम में उन्हें उतना ही माल इकट्ठा करना था जितना वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ बेन लालची हो गया था। अब उनकी वैन भी नोटों वाली बैग से भर गई थी। हालांकि अभी तो उन्होंने सिर्फ 2-3 ही दीवारें तोड़ी थी, यानी जितना उन लोगों ने सोचा था उससे भी 1000 गुना पैसा इस घर में मौजूद था। विलियम और उसका भाई बेन को समझाते हैं कि तुम लालची मत बनो, हम पहले ही जरूरत से ज्यादा पैसा ले चुके हैं। मगर वो अभी भी पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ था। अब तभी एक सीक्रेट रूम से वो माफिया निकलकर बाहर आता है, जो इन पर गोलियां चलाने लगता है। तब सेंटियागो भी उसे शूट कर देता है। विलियम को गोली छूकर गुजरी थी, वो जख्मी हो गया था, इसलिए लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि वो जानती थी कि गोलियां लग सकती हैं, तो वो पूरी तैयारी करके आए थे। तभी विलियम का भाई आकर बताता है कि गार्ड की एक गाड़ी वापस आ गई है। ये सुनकर सेंटियागो कहता है, ओह शिट, टाइम ज्यादा हो गया, हमें पता नहीं चला, सब खत्म हो गया। इसलिए चुपचाप एक बैग लेते हैं और पीछे के रास्ते से निकलते हैं। ये सुनकर बेन कहता है, नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा, मैं माल से भरी वैन लेके ही जाऊंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े। सब उसकी बात मान गए। ये लोग अपनी वैन की तरफ बढ़ने लगे। जो गार्ड भी उनके रास्ते में आ रहा था, ये सबको मार रहे थे। अब जाने से पहले बेन इस घर में आग लगा देता है। जब ये लोग अपनी वैन में बैठकर वहाँ से जा रहे थे, तो इन्हें माफिया की फैमिली मिलती है, लेकिन ये लोग उन्हें बिना कोई नुकसान पहुँचाए आगे बढ़ जाते हैं। ये लोग एक खंडर के पास आते हैं, जहाँ सेंटियागो की खबरी भी बैठी हुई थी। उसे उसका भाई भी लुटा दिया गया था। ये लोग यहाँ लूटे हुए माल का वजन करते हैं, जो लगभग 3000 किलो था, यानी करीब 250 करोड़ रुपए। इतनी ही देर में यहाँ इनका हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। पायलट साथ ही कहता है कि इतने सारे बैग्स को हम इस हेलीकॉप्टर में नहीं ले जा सकते, रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आएंगे। लेकिन ये फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे। ये सेंटियागो की खबरी और उसके भाई को भी हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। इन्हें लड़की और उसके भाई को पेरू के पास उतारना था। अब काफी घंटों का सफर करने के बाद ये लड़की और उसके भाई को पेरू उतार देते हैं। सेंटियागो उसे पैसों से भरा हुआ बैग देते हुए कहता है कि इसमें $3 मिलियन हैं, पासपोर्ट्स और 2 टिकट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ से भाग जाओ, फिर लौट के अमेरिका कभी वापस मत आना। जिसके बाद वो लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। सुबह होने तक ये बर्फीले पहाड़ों तक पहुँच जाते हैं। इन्होंने हद से ज्यादा माल लूट लिया था, जिस वजह से हेलीकॉप्टर इतना ऊपर नहीं उड़ रहा था। इसलिए पायलट के कहने पर ये कुछ बैग्स नीचे फेंक देते हैं। कुछ वजन तो हल्का हो गया, लेकिन अभी भी हेलीकॉप्टर में इतना ज्यादा वजन था कि वो पहाड़ों की चोटियों को पार नहीं कर सकता था। हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स उड़ जाने की वजह से वो क्रैश होने की कंडीशन में आ जाता है। इसलिए पायलट काफी कोशिश करता है कि हेलीकॉप्टर घूमे नहीं, बल्कि सीधा सीधा उड़कर नीचे आ जाए। वो खाली पड़ी जमीन पर हेलीकॉप्टर को लैंड करवाता है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो ही जाता है। लकीली इनकी जान बच गई और अब ये लोग पैसों से भरे हुए सारे बैग्स हेलीकॉप्टर से निकालने लगते हैं। ये लोग पास ही के गाँव में जाते हैं, जहाँ कुछ लोग पैसों के बैग्स देखकर उस तरफ आने लगे। ये लोग उनसे कहते हैं कि हम फौजी हैं और ये पैसा सरकार का है, लेकिन वो लोग पैसों के बैग्स देने से इनकार कर देते हैं। इसलिए बेन यहाँ कुछ लोगों को शूट कर देता है, क्योंकि इस वक्त पैसे का सबसे ज्यादा लालच उससे ही था। वो अपने साथियों को कहता है कि जल्द से जल्द पैसों के बैग्स को खच्चरों पर लाद दो। सेंटियागो इस गाँव के मुखिया से जाकर मिलता है। जितने भी लोग मरे थे उनकी फैमिलीज के लिए 10-10 लाख देता है और खच्चरों के पैसे भी दे देता है। और अब जब ये लोग यहाँ से निकलने लगे तो एक लड़का इनका रास्ता रोक लेता है, पर मुखिया उसे सामने से हटने का कहता है, इसलिए लड़का उन्हें जाने देता है। जिसके बाद ये कई दिनों तक अपना सफर जारी रखते हैं। जब थक जाया करते थे तो किसी जगह पर रुक कर आराम कर लिया करते थे। और अब ये पूरा जंगल पार करके आगे बढ़ गए और अब एक नदी पार करते हुए चट्टानों से आगे बढ़ रहे होते हैं। चट्टानों का ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था, इसलिए खच्चर नीचे गिर जाते हैं। तो अब ये लोग बड़े ध्यान से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इनके सामने पहाड़ आ गए, जिन्हें पार करके इन्हें नीचे जाना था। इसलिए ये लोग खच्चरों को भगाकर रस्सियों के सहारे बैग्स को नीचे उतारने लगते हैं। इनके पास
पास लगभग 100 बैग्स थे। कोई भी बैग ये वहाँ छोड़ना नहीं चाहते थे और ऐसे फिर एक दिन और गुजर जाता है। सर्दी की वजह से इनका बुरा हाल था, लेकिन ठंड से बचने के लिए इन्हें नोटों से भरा हुआ एक बैग जलाना पड़ता है। आग से इन्हें काफी सुकून मिलता है, लेकिन जिस पैसे के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे थे अपनी सर्दी के लिए, इन्हें वो जलाना पड़ा। खैर पहाड़ों के जरिए ये जब आगे बढ़ रही थी तो अचानक इन पर गोलियां चलने लगी। इन्हें समझ भी नहीं आ रही थी कि आखिर गोलियां कहाँ से चल रही हैं। पर तभी एक पहाड़ के पीछे से वही लड़का निकलकर बाहर आता है जिसने इनका रास्ता रोका था, और वो पीछे से शूट करके बेन का सर ही उड़ा देता है, क्योंकि वो इतने दिनों से इनका पीछा कर रहा था। बेन से अपना बदला लेना चाहता था, जो उसने ले भी लिया, लेकिन ये लोग उसे भी नहीं छोड़ते, शूट करके मार देते हैं। मगर बेन के मरने पर वो सभी काफी दुखी थे। सैंटियागो अपने साथियों से कहता है कि हमें बेन की लाश और सभी बैग्स को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि बेन के मरने के बाद उसकी फैमिली इस पैसे की हकदार होगी और हम भी। और अब ये लोग फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। मगर 100 बैग्स और एक लाश को साथ लेकर चलना कोई आसान बात थोड़ी थी, इसलिए उनका काफी बुरा हाल हो जाता है। ये लोग एक जगह पर आकर रुक गए। इन्हें समंदर दिखने लगा था, लेकिन मंजिल अभी भी काफी दूर थी। विलियम का भाई कहता है कि वहाँ मैं जाकर देखूंगा कि बोट वाला वहाँ पर है भी या नहीं, क्योंकि हमने उससे 5 दिन पहले मिलना था। जिसके बाद वो निकल गया। एक पूरे दिन के बाद वो वापिस आया। कहता है कि बोट अभी भी हमारा वेट कर रही है। मैंने बोट वाले को कुछ पैसे देकर उसे इंतजार करने को कहा है, तो अब निकलो यहाँ से। अब ये लोग जानते थे कि इतने सारे नोटों की बैग्स को समंदर तक ले जाना आसान नहीं था, इसीलिए कुछ बैग्स ये वहाँ गहरे दर्रे में फेंक देते हैं और अपने साथ सिर्फ एक ही बैग लेते हैं, क्योंकि ये लोग जानते थे कि कुछ दिन बाद यहाँ बर्फ पड़ने वाली है, तो ये बैग्स तो वैसे भी किसी के हाथ नहीं लगने वाले। इसीलिए ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, एक एक बैग और बेन की लाश को लेकर। विलियम का भाई पहले ही वहाँ से निकल जाता है ताकि वो बोट को किनारे पर ला सके। अब रास्ते में एक गाँव पड़ता है। बाकी लोग जब वहाँ से गुजर रहे थे तो एक टीन एजर लड़का इन्हें देख लेता है। वो इन पर गन तान देता है, क्योंकि वो एक गुंडा था। सैंटियागो उसे समझाता है कि देखो लड़के, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मगर वो इनकी एक नहीं सुनता। इसलिए ये लोग उस लड़के को पकड़ के बांध देते हैं और उसकी वैन लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक और वैन मिलती है जिसमें और भी कुछ टीन एजर्स लड़के थे, और ये भी उस लड़के की तरह गुंडे थे। ये लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि शूट करके उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं उन्हें रास्ते से हटाने के लिए, और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग बीच पर पहुँच गए, जहाँ समंदर में इन्हें विलियम का भाई भी दिख जाता है, जो बोट लेकर इनकी तरफ ही आ रहा था। ये लोग तुरंत अपना अपना बैग और बेन की लाश लेकर बोट में बैठ गए, शिप की तरफ जाने लगते हैं, और इस तरह ये सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। अपने शहर आकर ये लोग अपने एक वकील दोस्त से मिलते हैं। इन्होंने करीब $5.25 मिलियन लूटे थे। अब उनकी वकील इन पैसों को 5 हिस्सों में डिवाइड करती है, 4 हिस्से इनके, एक बेन का। पर यहाँ विलियम अपना हिस्सा बेन को देने का कहकर यहाँ से चला जाता है। उसे देखकर विलियम का भाई भी अपना हिस्सा बेन को दे देता है। बाकी के दोनों भी अपने अपने हिस्से का पैसा बेन के नाम पर लगा देते हैं। बाहर आने के बाद सैंटियागो उन सबको उनके पासपोर्ट दे देता है और ये एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं कि जब हम बेन की फैमिली से मिलेंगे तो उनसे यही कहेंगे कि बेन बुरा इंसान नहीं था। अब विलियम जाने से पहले सैंटियागो को एक कागज देता है। उसके जाने के बाद सैंटियागो जब कागज को खोलकर देखता है तो उस पर उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी जहाँ पर जिस दर्रे में इन्होंने नोटों के बैग्स फेंके थे, जिसका मतलब था कि इनकी चोरी अभी भी खत्म नहीं हुई। ये एक बार फिर उन पैसों को लेने के लिए जाएंगे, और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। कहानी में हमने देखा कि बेशक इन दोस्तों के विचार आपस में नहीं मिलते थे, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे के लिए वफादार थे। साथ ही जिसने सबसे ज्यादा लालच किया वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये लोग भी पैसों के लिए अंधे हो गए थे, लेकिन अंत में इनके हाथ भी कुछ नहीं लगा। स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।